नारायण नारायण नारायण, अरे भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बोल बांके बिहारी की जय। प्राणी भजले सीताराम, काम तेरे कोई ना आवे गो। प्राणी भजले सीताराम, काम तेरे कोई ना आवे गो। देखिए स्वार्थ का संसार, मात पिता भ्राता सुत नारी, भजन कर हर को बारंबार, तन से सुआ उड़ जावे गो। प्राणी भजले हरि को नाम, काम तेरे कोई न आवे गो। संग तेरे कोई न जावे गो। प्राणी भजले हरि को नाम, में तेरे कोई न आवे गो। देखिए कुदरत रूपी ख्याल, देखिए कुदरत रूपी ख्याल, लिपटी माया ऊपर जाल, भजन कर छोड़ सब संजाल। छोड़े सोच विचार नहीं तो, सिर धुन के पछतावे गो। प्राणी भजले हरि को नाम, काम तेरे कोई न आवे गो। देखत काम क्रोध की मार, दयालु ने हृदय में है दार। मिलेंगे निश्चय कृष्ण कुमार, मिलेंगे निश्चय कृष्ण मुरार। नहीं तो भवसागर में पड़ो पड़ो नर गोता खावे गो। प्राणी भजले हरि को नाम, काम तेरे कोई न आवे गो। कर्म तू पहले कर आयो, कर्म तू पहले कर आयो, जन्म तन मानुष को पायो। कर्म तू पहले कर आयो, जन्म तन मानुष को पायो। गीत गोविंद को नहीं गायो, 184 भोग जन्म को वृथा गवावे गो। प्राणी भजले सीताराम, काम तेरे कोई न आवे गो। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज 7वां अध्याय, भगवान के लीला अवतारों की कथा प्रारंभ। ब्रह्मा जी कहते हैं, अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में बराह शरीर ग्रहण किया था। आदि दैत्य हिरण्यकश्यप जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही बराह भगवान ने अपने दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी की आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से स्वयं नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वामिभु मनु उन्हीं हरि के नामों से पुकारा। नारद कदर्म प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार लिया। भगवान का कपिल का अवतार हुआ, ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश किया जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल, तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तु स्वरूप को प्राप्त हो गई। महर्षि अत्रि
भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया है। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्तात्रेय पड़ा। उनके चरण कमलों में पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहरसा अर्जुन आदि ने योग की, भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धियां प्राप्त की। नारद, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोगों को रचना की, इच्छा से तपस्या की। ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं। मेरे उस ब्रह्मांड इस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा था। जैसा इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आप स्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी। नारद, शंकर और आदि महानुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले ऐसे ही क्रोध को वे नहीं जला पाते। यही क्रोध नर और नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे कांप जाता है। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। अपने पिता के उत्तान पाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से भेज दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस गिलानी से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते हैं। कुमारगामी वैन का ईश्वर और पौरुष ब्राह्मणों की हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथु के रूप में अवतार लिया। अवतार धारण करके उसे नरकों से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित रहकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगाचार का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद अथवा अवधूताचार्य कहते हैं। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले यह ग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का यह विग्रह वेद में, यज्ञ में और सर्वदेव में उन्हीं का नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर
जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी को, वे मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। जब मुख्य मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर मदराचल धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उसकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे क्षणों तक सुख की नींद सो सकें। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। फड़कती हुई भौं और तीखी दाढ़ी से उनका मुख बड़ा भयावना लगता था। हिरण्यकश्यप ने उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस पर भगवान नरसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल दिया और इसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसके पेट को फाड़ डाला। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्रहाय ने गजेंद्र को पैर पकड़ लिया। तब बहुत थककर वह घबरा गया। तब उसने अपने सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा, हे आदि पुरुष, हे समस्त लोगों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणी गरुड़ की पीठ पर चढ़कर आए और अपने चक्र से उनका ग्रह का मस्तक उखाड़ डाला। भगवान को तुम मन से प्यार करो तो भगवान दौड़े चले आते। कभी भी तुम भगवान को याद करोगे तुम्हारा अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। इस प्रकार कृपा पर बस भगवान ने अपनी शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया। भगवान वामन अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि से वे सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतारों में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोकों को अपने चरणों से ही नाप लिया था। वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि ने सारी पृथ्वी ले ली, परंतु इससे यह सब बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया था और ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की जो पदवी मिली थी उसमें कोई बाली का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए, और तो क्या भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए उनके चरणों में सिर रखकर उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। हे नारद, तुम्हारे अत्यंत छोटे रूप में नारद जी को सुना रहे हैं ब्रह्मा जी की बहुत लंबी भी कथाएं हैं, सब तरह की हैं। हे नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भगवत धर्म को उपदेश किया। वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। वे ही भगवान के स्वयंभू आदि मनवंतरों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनु वंश की रक्षा करते हुए 10 दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक टोक निष्कंटक राज्य करते हैं। तीनों लोकों के ऊपर सत्यलोक तक उनके चरित्रों की कामनीय कीर्ति फैल जाती है। उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते हैं। या बंद करिए ना। तीनों लोकों के ऊपर सत्यलोक तक उनके चरित्रों की कमनीय कीर्ति फैल जाती है, और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहते हैं।
स्वनाम धन्य भगवान धन्वंतरी अपने नामों से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग को तत्काल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग में उन्हें फिर से दिला दिए। जो धन्वंतरी आज भी पूजे जाते हैं, धन्वंतरी तो क्या है, दवा होती है ना उनके लिए, तो उन्हें इतने बढ़िया देवताओं के लिए तो अमृत का रस लेके आए, इससे वे अमर हो गए। तो अमृत पिलाकर देवताओं को तो अमर कर दिया, दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। तो ये आयुर्वेद जब से चला है, धन्वंतरी ने ही चलाया है। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही आर मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकीय क्षत्रिय अपने नाच के लिए ही दैत्य वंश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब भगवान पराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21वां उनका संहार करते हैं। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं में भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप में इक्ष्वाकु के वंश में अवतीर्ण होते हैं। इस अवतार में अपनी पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वन में निवास करते हैं। उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों मरता है। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उद्धत शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती हैं कि दृष्टि से ही समुद्र के मगरमच्छ, सांप आदि ग्रह आदि जीव जलने लगते हैं। उनके भय से थर थर काँपने लगते हैं और कांपता हुआ समुद्र झटपट उन्हें मार्ग दे देता है। जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए थे, जिसे दिशाएं सफ़ेद हो गई थी, तब दिग्विजयी रावण घमंड से फूल कर हंसने लगा था। वही रावण जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को चुरा कर ले जाता है और लड़ाई में मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्वपूर्वक आता है, तब भगवान श्री राम के धनुष को टंकारते ही उसका वह घमंड प्राणों के साथ तत्क्षण विलीन हो जाता है। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौंद डालेंगे, उस समय सारा उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफ़ेद और काले केश से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कालावतार ग्रहण करेंगे। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य की लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। ये सारी बातें ब्रह्मा जी ने नारद जी को बहुत पहले ही सुना दी थी। ये होगा आगे जाके। बचपन में ही पूतना के प्राण हर लेना, 3 महीने की अवस्था में पैर उछालकर बड़ा भारी छकड़ा उलट देना, घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले यमलार्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जब कालिया नाग ने के विष से दूषित हुआ यमुना जल पीकर लोग बछड़े और गोप पालक मारे जाएंगे, तब वे अपनी सुधामयी कृपा की दृष्टि से वर्षा से ही उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना जल को शुद्ध करने के लिए वे उसमें व्यार करेंगे तथा विष की शक्ति से जीभ लपलपाते हुए कालिया नाग को वहाँ से निकाल देंगे। उसी दिन रात को जब सब लोग वहाँ यमुना तट पर सो जाएंगे और दावाग्नि से आसपास का मूंज का वन चारों ओर से जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ प्राण संकट में पड़े हुए ब्रजवासियों की उनकी आंखें बंद कराकर उसे अग्नि से बचा लेंगे। उनकी यह लीला भी अलौकिक ही होगी। उनकी शक्ति वास्तव में अचिंत्य है और उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो जो रस्सी लाएंगी वही उनके
उधर में पूरी नहीं पड़ेगी। 2 अंगुला छोटी हो रह जाएगी। तब जम्हाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख में 14 भुवन देखकर पहले ही यशोदा भयभीत हो जाएगी, परंतु फिर भी संभल जाएंगी। वे नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पास से छुड़ाएंगे। मैं दानव का पुत्र व्योमासुर, और जब गोप बालों को पहाड़ों की गुफाओं में बंद कर देगा, तब वे उन्हें भी वहाँ से बचा लेंगे। गोकुल के लोगों को जो दिन भर तो काम धंधों में व्याकुल रहते हैं और रात को अत्यंत थक कर सो जाते हैं, साधनहीन होने पर भी वे अपने परम धाम ले जाएंगे। निष्पाप नारद जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप लोग इंद्र को यज्ञ बंद कर देंगे, तब इंद्र ब्रजभूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलाधार वर्षा करने लगेंगे। उससे उनकी तथा उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपा पर पर्वत हो 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ से छत्र कुकुर मुत्ते की तरह खेल में वे धारण किए रहेंगे। वृंदावन में विहार करते हुए रात करने की इच्छा से वे रात के समय जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर छिटक रही होगी, अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान चढ़ेंगे। उससे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियों को उस कुबेर का सेवक शंखचूर्ण हरण करेगा, तब वे उसका सिर ताड़ लेंगे। और भी बहुत सी प्रलंबासुर, तेनकासुर, बकासुर, केसी, अरिष्टासुर आदि दैत्य, चाणूर आदि सैलमान, गोलिया पीड़, हाथी, कंस, कालियावन, भौमासुर, मिथ्या वासुदेव, साल्व, दुविध, बानर, बनु, दंत्रवक्त, राजा नग्नजित के 7 बैल, संबासुर, विदुरथ और त्रुग्मी तथा कम्बोज, मत्स्य, कुरु, कैकई और त्रंजय आदि देशों के राजा लोग एवं जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध में मैदान में सामने आएंगे, वे सब बलराम और भीमसेन और अर्जुन नामों की आड़ में स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर उन्हीं के धाम में चले जाएंगे। समय के फेर से लोगों की समझ कम हो जाती है, आयु भी कम होने लगती है। उस समय जब भगवान देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्व को बतलाने वाली वेदवाणी को समझने में असमर्थ होते जा रहे, तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वे वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मैं दानव के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। कलयुग के अंत में सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, पाखंडी और शूद्र राजा हो जाएंगे। यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा स्वधा वष्टाकार की ध्वनि देवता पितरों की यज्ञ श्राद्ध की बात तक नहीं सुनाई पड़ेगी। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कलिक अवतार धारण करेंगे। अब कली भगवान जन्म लेंगे जब भी कलयुग में। जब संसार की रचना के समय होता है, तब तपस्या 9 प्रजापति, मरीच आदि ऋषि और मेरे रूप में जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है, तब धर्म, विष्णु, मनु, देवता, राजाओं के रूप में, तथा जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है, तब अधर्म, रुद्र तथा क्रोधवश नाम के सर्प और दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान माया विभूतियाँ ही प्रकट होती हैं। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के एक एक धूल के कण को गिन चुकने पर भी जगत में ऐसा कौन भगवान की शक्ति न कर सके। जब वे त्रिविक्रम
अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे, उस समय उनके चरणों में अदम्य वेग से प्रकृति रूप अंतिम आवरण से होकर सत्यलोक तक का सारा ब्रह्मांड कांपने लगा था। तब उन्होंने अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया था। पहले तो नाप लिया, वो कांपने लग गए सब। तब उन्होंने अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया था। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय उनके स्वरूप को न मैं और जानता हूँ, न वे तुम्हारे बड़े भाई सनकादि ही, फिर दूसरों को तो कहना ही क्या है। आदिदेव भगवान शेष सहस्त्र मुख से उनके गुणों का गायन करते आ रहे हैं, परंतु वे सब अब भी उसकी अंत की कल्पना नहीं कर सके। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उनके चरण कमलों में नछावर कर देते हैं, उन पर अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं और उनको दया के पात्र ही उनकी दुस्तर माया का स्वरूप जानते हैं, उसके पार जा सकते हैं। ये वो ही पार पाते हैं जो इनके भगवान के मन में, जिनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति होती है, वही भगवान की भक्ति को समझ सकता है। भगवान उसी के हो जाते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और माया के स्वरूप उनकी दया के पात्र ही उनकी दुस्तर माया का स्वरूप जानते हैं और उसके पार पा जाते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियारों के कलेवा रूप अपने पुत्र आदि के शरीर में यह मैं हूँ और यह मेरा है ऐसा भाव नहीं करते। प्यारे नारद, परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूँ और तथा तुम लोग भगवान शंकर, दैत्य कुल भूषण प्रहलाद, शत्रुपा, मनुपुत्र, प्रियव्रत आदि प्राचीन वही ऋभु और ध्रुव भी जानते हैं। इनके सिवा इक्ष्वाकु, पुरूरवा, मुचुकुंद, जनक, गादि, रघु, अमरीश, सगर, गय, ययाति आदि, मंदहंता, अलर्क, सतसंधा, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमूर्तुर्य, दिलीप, संहार, उतंक, शिवी, देवल, पिपलाद, सारस्वत, उद्धव, पाराशर, भूषण और विभीषण, हनुमान, सुखदेव, अर्जुन, अश्वसेन, विदुर और ऋतुदेव आदि महात्मा भी जानते हैं, जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का सा स्वभाव बनाने की शिक्षा मिलती है। वे स्त्री, शूद्र, हूण, भील, पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं। वे संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या। पशु पक्षियों के मन में भगवान के प्रति हृदय में होती है, तो वे भी माया को जान जाते हैं। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय और केवल ज्ञान स्वरूप है। न उसमें माया का मल है, न तो उसके द्वारा रचू ही विषमता ही है। उस सत असत दोनों ही परे हैं। किसी भी वैदिक और लौकिक शब्दों की वहाँ तक पहुँच नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। और तो क्या, स्वयं माया भी उनके सामने नहीं जा पाती, ले जाकर भाग खड़ी हो जाती है। परम पुरुष भगवान का वही परम पद है। महात्मा लोग उसी का शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप में विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदार नहीं रखते, वैसे ही भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं। समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सब उन्हीं की प्रेरणा से ही होता है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर जब यह शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी इसमें रहने वाली अजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता।
बेटा नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले षडेश्वर संपन्न श्री हरि, मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप में वर्णन किया है। जो कुछ कारण अथवा भाव अभाव है वह सब भगवान से भिन्न नहीं है। फिर भी भगवान तो फिर इससे पृथक भी हैं, पृथक हैं ही। और भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था वही भागवत है। मैं इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है। इसमें इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्वरूप भगवान श्री हरि लोगों की प्रेममयी भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान की अचिंत्य शक्ति और माया का वर्णन या दूसरों के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मिठू अभी आओ, भजन सुनाओ आज अपना, आओ फटाफट। चलो सुनो। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम, पटपीत मानम तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैर्यवंश निरंजनम, रघुनंद आनंद चंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम, आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय संजनि कामादि खलदल रंजनम, मम हृदय कंजनि वास कामादि खलदल रंजनम, मन जाहि राजौ मालहि सोवर सहज सुन सवार। बहुत बढ़िया। जय राम श्री राम जय राम। याद कर लियो आप तुमने याद। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री
पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत साकोप मिटाने वाला, हर दरस दिखाने वाला है। सुख करनी है दुख हरनी, मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। नाम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।